हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम यथारूप भाषांतर करता भावार्थ रचयिता ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा स्कंद षष्ठ स्कंद 6 और अध्याय है पहला और श्लोक संख्या 6, जहाँ से अध्याय की शुरुआत होती है। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। कथा 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक कथा का प्रकार है शुद्ध सात्विक, अर्थात सारी भागवत कथा 7 दिन में नहीं करते हुए हम खाली यही कथा जो अजामिल की कथा है, तो आइए मेरे पीछे आप गुनगुनाइए। अधुना बोलिए, अधुना संप्रति यह इस भौतिक जगत में महाभागा हे महान ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, यथा जिससे एवं निसंदेह नरकान नारकीय स्थितियाँ जिनमें अधर्मियों को रखा जाता है, नरः मनुष्य नाना अनेक प्रकार के उग्र भयावह यातनाओं या कष्टों को न याता नहीं भोगे, तत् वह मैं मुझसे व्याख्यातुम अर्हसि कृपा करके वर्णन करे। अधुनेह महाभाग
यथैव नरकान्नरः नानुग्रयात् नान्यथा तन्मन्याख्यातुमर्हसि। अनुवाद। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि मनुष्यों को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यां ददाति स्वपदान्ते। तो अधुनेह महाभाग अथैव नरकान्नरः। हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी गुरुदेव, ये नरकों में से नर को, मनुष्य को कैसे बचाया जाए। तो ये आख्यान कृपा करके वर्णन करो। तो अगले अध्याय में पंचम स्कंद 32वां अध्याय, आखिरी अध्याय, उनमें श्रील सुखदेव गोस्वामी 28 नरकों का वर्णन करते हैं। तो सवाल करते हैं कि ये नरक क्या पृथ्वी पर है या तो ये ब्रह्मांड में है या कहाँ है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये नरक ये बहुत विशाल लोक हैं। नरक लोक, पृथ्वी लोक, चंद्रलोक, इसी तरह नरक लोक है और पृथ्वी से कई गुना बड़ा विस्तार वाला है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा विस्तार वाला ये नरक है। और ये नरक पृथ्वी के दक्षिण भाग में है। पृथ्वी से नीचे अतल, वितल, सुतल, पाताल, ये 6 जो लोक हैं उसके नीचे नरकान्नरः, नरक का वर्णन। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये नरक जो है ये दक्षिण, पृथ्वी से दक्षिण दिशा में अतल, वितल, सुतल वगैरह वगैरह, जो पाताल, सबसे नीचे पाताल, और पाताल के बिल्कुल बाजू में, साथ में ये नरक है, नरक लोक। और उसके बिल्कुल बाजू में पितृलोक है, पितृलोक। तो ये नरक बहुत विस्तार वाला, ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा नरक लोक है। ये मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी को मृत्यु लोक, पाताल लोक,
इसी तरह नरक लोक। तो ये नरक का वर्णन किया अगले अध्याय में कि हालांकि मैं सारे नरकों का वर्णन यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ झलक नरकों की हम देख लेते हैं कि जो मांस भक्षण करता है या तो मांस भक्षण के लिए प्राणियों को मारता है, तो उनके लिए कुंभीपाक नरक में उनको डाला जाता है। कुंभीपाक नरक बहुत बड़ा विस्तार वाला, कई 100 योजन स्क्वायर माइल, ऐसा नहीं कि छोटा सा 1 स्क्वायर माइल का कुंभीपाक नरक है और में थोड़े से जीव यातना भोग रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा विस्तार वाला। तो उसमें उबलता तेल होता है, तेल जैसे हम पकोड़े तरते हैं उसी तरह उबलता तेल, नीचे से आग, बहुत मात्रा में आग, और ऊपर से सूर्य का तापमान, हीट, सूर्य का तापमान बहुत गुना। और ऐसे तेल में, उबला हुआ तेल में जो मांस भक्षण करते हैं उनको भुना जाता है, उनको भूनते हैं, तरते हैं, उनको फ्राई करते हैं, फ्राइंग। और ये फ्राइंग भूनने में जीव चाहता है कि ये शरीर छोड़ दूं या मैं ये नरक छोड़ दूं, मैं चला जाऊं, इधर उधर भागने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यमदूत अपने त्रिशूल से, स्वॉर्ड, तलवार वगैरह हथियार से, शस्त्रों से उनको फिर बारंबार फिर से अंदर डालते हैं, जब तक उनका पाप का बीज जल न जाए, जब तक वो सुधर न जाए, अर्थात वो जब तक सुधर न जाए। तो यह है कुंभीपाक नरक, एक नरक जो मांस, मच्छी, अंडा ऐसा विभत्स पदार्थ खाते हैं। मनुष्यों के लिए खुराक है श्री कृष्ण का प्रसाद, और कोई खुराक नहीं है। और जो कृष्ण को भोग लगाए बिना खाता है, अगर वो वेजिटेरियन भी क्यों ना हो, शाकाहारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भोग लगाए बिना खाता है तो उनके लिए भी एक नरक है, एक बहुत बड़ा कुंड, बहुत बड़ी झील, या तो झील ही बड़ी होती है तालाब से, कई हजारों योजन लंबी चौड़ी परिघ वाली झील होती है। झील मतलब समझते हो, सर, जैसे अमृत सर झील, तो ऐसी लंबी चौड़ी झील, और उसमें पस और हड्डी, नाखून, बाल और ब्लड और सब गंदे गंदे पदार्थ, और उसमें वो जीव को डाला जाता है, और उसमें कृमि होते हैं, कृमि, और जीव को कृमि काटता है,
कई कई कृमि होते हैं, ऐसा नहीं कि एक कृमि एक को काटता है, ऐसा नहीं, कृमि से भरा हुआ आता है, उनको वहाँ डाला जाता है। सोचो आप अगर यज्ञ शिष्टा सिन्न संतो मुंच्यते सर्वकिल विषयी भुजन्ते ते अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्, जो यज्ञ से शिष्ट अर्थात श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना, यज्ञ के पति है श्री कृष्ण, यज्ञ के भोक्ता है श्री कृष्ण, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यज्ञ के भोक्ता है कृष्ण। तो यज्ञ शिष्ट जो नहीं खाता है वो घोर पाप खाता है, वो घोर पापी बनता है, और घोर पापी ये नरक में उनको डाला जाता है, पश और वगैरह वगैरह, और वहाँ कृमि उनको काटते हैं। तो भोग लगाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को, और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के बाद सारे देवी देवताएं 56 करोड़ देवी देवताओं को आप भोग लगाओ, वही भोग पहले कृष्ण, क्योंकि यज्ञ के भोक्ता श्री कृष्ण है। तो ये अवैध संबंध जो करते हैं, अवैध संबंध अर्थात इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध तो तप्त सुष्मी नरक उनके लिए होता है, तत्पसुर्मी नरक, तप्त तपित तपी हुई, तो तपी हुई मूर्ति जो होती है, सुंदर स्त्री की मूर्ति सुंदर बनाई होती, लगता है कि सुंदर स्त्री ही खड़ी है, लेकिन वो सुंदर स्त्री नहीं है, अंदर से हॉलो स्टैच्यू पुतला है, खोखला पुतला, और खोखले पुतले में अंदर आग, बहुत आग, और खोखला पुतला रेड हॉट, लेकिन हमें लगता है जो नरका नरह, नरक में जो नर गया है उनको लगता है कि ये सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, लेकिन ये सुंदर स्त्री पुरुष नहीं है, खोखला पुतला है, और अंदर से आग से रेड हॉट पुतला, और उनको जबरदस्ती से आलिंगन कराया जाता है, जबरदस्ती से। आप नहीं करना चाहते, फिर भी त्रिशूल और यमदूत आपको जबरदस्ती से आलिंगन करवाएंगे, चिपकाएंगे आपको। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, जो इंटॉक्सिकेशन, मदिरा, बोलो हरे कृष्णा 3 बार। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मद्यपान करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, चाय, कोका कोला और बियर और रम और विस्की, कहीं कहीं इंटॉक्सिकेशन है, चाय कॉफ़ी से लेके, तो ये सब इंटॉक्सिकेशन, ये सब मद्यपान है। और जो मद्यपान करते हैं उनको अयपात नरक में ले जाते हैं यमदूत, और वहाँ
आपका मुंह जबरदस्ती से वो खोलते हैं, आप खोलना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती से। क्यों? क्योंकि आपको पीने की आदत है, तो वहाँ आपको लाल जो पिघला हुआ लोहा, तप्त लोहा, तपित लाल पिघला हुआ लोहा आपके मुंह में ज़बरदस्ती से डालते हैं, ज़बरदस्ती से। आपको पीना हो या ना, ज़बरदस्ती से पिलाएंगे। और नरक है जो भक्तों को जो दुख देते हैं, ब्राह्मणों को जो दुख देते हैं, उनके लिए सुकरमुख नरक है। ये बहुत बहुत दुखी कर देने वाला नरक है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने को पीसते हैं, ऐसा मशीन चलता है और बीच में से गन्ने को पीसते हैं, वैसे गन्ने जैसा मशीन होता है, उसके बीच में से आपको प्रसार किया जाता है। और बारंबार जब तक आपका पाप का निवारण न हो, प्रायश्चित न हो, आप सुधरो न, तब तक आपको ये नरक में पीसा जाता है। उनको बोलते सुकर मुख नरक, कुचले जाते हैं। तो ऐसे 28 नरक, मुख्य नरक का वर्णन ये अध्याय में है। लेकिन 28 से भी ज़्यादा नरक है। ये मुख्य नरक है 28, जिनका वर्णन आप पंचम स्कंद में अंत में देख सकते हो। तो ये सब नरकों का वर्णन किया। तो अभी परीक्षित महाराज परम वैष्णव है, जीवों के लिए वो एक सवाल पूछ रहे हैं अपने गुरुदेव को कि ये घोर नरकों में से जीव को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये बहुत दुखदाई नरक है। तो ये मुझे बताइए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं, शायद डर न लगे आपको, डर का इलाज बताएंगे। एक्सक्यूज मी। ये नर्क, लोग ऐसा कहते हैं कि नर्क यहाँ पृथ्वी पर ही है, या तो नर्क यहाँ ही भोगना है। ऐसा नहीं है। नर्क का जो विस्तार है, भूगर्भ, गर्भोदक्षयी, जो गर्भोदक समुद्र है उसके ऊपर, पृथ्वी से नीचे, तो एक विस्तार वाला, बहुत बड़ा विस्तार वाला देश है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करने की ज़रूरत है। क्या करना है वो ये 7 दिन में आप सीखोगे। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, न चेदिहैवा पचित्ति यथामस कृतस्य कुर्वान् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतः स्मितग्मपाता यातना। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजा, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए अपवित्र कर्मों का
मनु संहिता तथा अन्य धर्मशास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता है तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोक में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी मृत्यु आए उससे पहले ही ये सब पापों का प्रायश्चित करके पाप करना बंद कर दे, अर्थात अपने हाथों से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं। कुर्यान मन उक्त, उक्त पाणी भी, पाणी हाथ, मन से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं, माफ है। कलयुग में मन से जो हम पाप करते हैं वो माफ है, लेकिन भक्त अगर मन से पाप करता है वो माफ नहीं है, क्योंकि भक्त ज्ञानी है, उनको ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। तो जो लोग मासूम है उनके लिए मन का पाप माफ है, भक्तों के लिए नहीं। तो मन उक्त वाणी से, हम वाणी से बहुत पाप करते हैं, वाणी से हम वैखरी वाणी, बिल्कुल मधुर वाणी होनी चाहिए, लेकिन वाणी से झूठ बोलना, वाणी से किसी को दुख देना, तो वाणी से बहुत पाप होता है। कृतस्य कुर्यान मन उक्त पाणी भी ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपेति, ये कीर्तिता में। सो ध्रुवम, अगर मनुष्य अपना ये शरीर शिथिल हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उससे पहले ये पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। मरने वक्त आप कौन सा व्रत करने चलोगे, मरने वक्त आप कौन सा प्रायश्चित करने चलोगे? बुढ़ापे में जब पचाया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, अगर खाया जाएगा तो निकाला नहीं जाएगा, ऐसी हालत में कौन सा व्रत, कौन सा प्रायश्चित आप करोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी जब हमारा शरीर सशक्त है तब ये पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ध्रुवम, निश्चित रूप से, ध्रुव रूप से आप नरक में जाओगे। ध्रुवम करके वो रुक नहीं जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे वै लगाते हैं, ध्रुवम स वै, वै निश्चित रूप से, वै सर्टनली, निश्चिंत रूप से। बार बार दोहराते हैं कि मनुष्य को अपना शरीर शिथिल हो जाए उससे पहले मन, वाणी और हाथ से किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मरने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ये कीर्तिता में मैंने पहले कीर्तन किया, मैंने पहले वर्णन किया नरकों का, पहले मैंने ये सब नरक क्या है बताया। तो ये भीषण कष्ट से हमें बचा लेना चाहिए। सोचो, ये गंभीर बात है कि हम पाप हर रोज करते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं
कि हम कई पाप ऐसे होते हैं कि हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे वैष्णव हो, भक्त हो, या कर्मी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो। स्पेशली ये गृहमेधी, गृहस्थ के लिए बताए गए हैं कि गृहमेधी शब्द ध्यान दो, गृह गृहस्थ, मेधी मेधी जो पाप करता है, गृहस्थ गृहमेधी अर्थात गृहस्थ जो पाप करता है उनको गृहमेधी कहा गया है। तो ये गृहमेधी और गृहस्थ भी ये 5 पाप करते हैं। चक्की से, चूल्हा से, ओखली से, बुहारी से और पानी से। ये 5 चीज़ें हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, हम एवॉइड नहीं कर सकते, उनको हम मिटा नहीं सकते, हमें ये हर रोज़ करना ही है। चक्की पुराने ज़माने में, अभी तो बैग में आटा आ जाता है और वो शक्ति भोग वाले अग्रवाल वही हमारा पाप कर लेते हैं हमें चक्की नहीं चलानी पड़ती। तो चक्की से पाप होता है, पीसने से। और चूल्हा, अभी तो गैस आ गया, पहले के ज़माने में लकड़ी थी, लकड़ी में कई जंतु थे, जीव जंतु, और जलाओगे तो चूल्हे में पाप होगा। अभी हमारा पाप मिडल ईस्ट वाले मुस्लिम लोग कर लेते हैं, लेकिन होता है ज़रूर। आपके गैस पर भी कई जंतु कई बार होता है, वो भी जल जाते हैं। और पानी में तो जंतु होते ही होते हैं। और खाना पकाने में पानी, या तो पीने में पानी और जंतु। और ओखली कूटते हैं आप, मसाला वगैरह, तो उसमें भी पाप होता है। या तो गेहूं को कूटते हैं, या तो धान को कूटते हैं ओखली में, तो पाप होता है। और बुहारी, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू से भी जीव जंतु हम मारते हैं। तो ये 5 प्रकार के पाप हैं जो हर रोज हर करता है। तो उसके लिए शास्त्रों में पंच सुना यज्ञ बताया गया है। पंच सुना यज्ञ हर रोज करना चाहिए। ये 5 पाप से बचने के लिए गृहस्थ हर रोज पंच सुना यज्ञ करता है। और पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में होता था, जैसे कि ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और मनुष्य, ये 5 को हम जो पकाते हैं, जो करते हैं, वो देते थे। अभी भी गाय का निकालते हैं, कुत्ते का निकालते हैं, कोई आते हैं अतिथि, उनका निकालते हैं, सबको खिला के खाते हैं। तो ये पंच सुना यज्ञ है। तो पाप हर कोई करता है और हमेश करता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे कि ये सब पापों का प्रायश्चित हमें बुढ़ापे से पहले कर लेना चाहिए, मरने से पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे बूढ़े हो जाएंगे, हमारे में कोई प्रायश्चित करने की ताकत नहीं रहेगी। इसीलिए कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतामिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। ये भागवत धर्म
का पालन कुमार अवस्था से करना चाहिए। ऐसा नहीं अभी बहुत जवान हैं, बूढ़े होंगे तब करेंगे। मनुष्य जन्म का प्रयोजन ही एक है, वो है हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके उनके धाम वापस लौटना। यही एकमात्र मनुष्य जन्म का ध्येय है। लेकिन हम हमारा जीवन वैसे गवा देते हैं। तो ये ध्रुवम स वही प्रेत्य, प्रेत्य जो मृत है, जो मर गया है, प्रेत्य, वो ध्रुवम निश्चित रूप से नरक जाएगा। ध्रुवम स वही, वही वो, वही मतलब सर्टनली, निश्चित रूप से, ध्रुवम निश्चित रूप से, बार बार दोहराया गया है। इसलिए ये चीज़ गंभीरता से लेनी चाहिए, बहुत गंभीरता से। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि तस्मात् पुरैवाश्रिय पाप निष्कृतो यत्तेत मृत्योर्विपद्य तात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषक् चिकित्सेत रुजाम निदान्विता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त बलवान रहे, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए। मृत्यु आए उससे पहले शास्त्रयुक्त पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा समय की हानि होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि समय की हानि होगी। समय, एवरी राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, सूर्य का उदय और अस्त होता है, हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है, सूर्य हर लेता है। तो इसीलिए गंभीरता से यहाँ कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अन्यथा समय की हानि होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार कर उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों को गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये शरीर की हानि, जीवन की हानि हो उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि मेरा दिन ब दिन जीवन व्यतीत होता जा रहा है और मृत्यु के नज़दीक मैं जा रहा हूँ। और दिन ब दिन अगर पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे तो वो पाप बढ़ता जाएगा। जैसे आप किसी से पैसा ब्याज पे लो, तो अगर ब्याज नहीं भरोगे या पैसा नहीं दोगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा, चक्रवृद्धि, ब्याज बढ़ता जाएगा। वैसे हमने आज पाप किया तो वो पाप अगर हम उनका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो वो पाप का ब्याज के मुताबिक वो पाप बढ़ता जाएगा, वही पाप बढ़ता जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पापों का फल बढ़ता जाएगा। तो वो पाप किया इतना ही पाप नहीं रहेगा, पाप हर रोज बढ़ता जाएगा। इसीलिए जैसे एक वैद्य
रोग का निदान करता है गंभीरता से और उनको योग मात्रा में दवाई देके उनका रोग मिटाता है, उसी तरह हमें योग्य मात्रा में प्रायश्चित करके वो पाप मिटा देना चाहिए। कब मिटा देना चाहिए? बूढ़ा हो जाने से पहले, ये हमारा शरीर शिथिल हो जाए उनसे पहले, अर्थात अभी, आज, तुरंत। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कैसे कर सकते हैं, आज, अभी, तुरंत कैसे कर सकते हैं। वो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अब राजा परीक्षित आगे प्रश्न पूछते हैं। इस सुखदेव गोस्वामी का जवाब है कि हाथ वाणी से जो पाप किया गया है उनको तुरंत प्रायश्चित करके मिटाओ, ये इनका जवाब है बुढ़ापे से पहले। तो अभी राजा को और शंका, समाधान और सवाल। तो ये सवाल करते हैं राजा परीक्षित महाराज के दृष्ट्वा भूताभ्याम ततपा दृष्टा भूताभ्याम ततपापम दृष्टा भूताभ्याम यत्पापम दृष्टा भूताभ्याम यत्पापम जानन पाप आप्यत्मात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चितमथो कथम। अनुष्टुप छंद है, लेकिन आगे दूसरा छंद था इसलिए मैं नहीं गा पाया। ये अनुष्टुप छंद है। संगीत में मेरा थोड़ा सा कम ज्ञान है। तो राजा कहते हैं आगे, महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकारक हैं, क्योंकि वह वस्तुतः यह देखता है कि अपराधी सदैव सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा डांटा फटकारा जाता है, और वह शास्त्रों तथा विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नारकी अवस्था में फेंके जाएंगे। ऐसा ज्ञान होते हुए भी मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य बारंबार दबाव से पाप करता रहता है और साथ में प्रायश्चित भी करता रहे, लेकिन फिर से पाप करेगा, फिर से प्रायश्चित करेगा। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या फायदा? कथम, क्या फायदा, क्या लाभ? ऐसे प्रायश्चित से लाभ क्या है? और आगे परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्वचिन्न वर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चितमथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। तो राजा परीक्षित आगे प्रश्न करते हैं, कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पापमय जीवन का शिकार बन जाता है।
इसीलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को व्यर्थ मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने शरीर पर धूल डाल देता है। तो क्वचित निवर्तते अभद्रात्, क्वचित चरति तत्पुनः। तो पुनः पुनः मनुष्य पाप करता रहता है, तो पाप करके प्रायश्चित करेगा, फिर से पाप करेगा, फिर से प्रायश्चित करेगा। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या फायदा? जैसे कुंजर हाथी, मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी स्नान करता है नदी में और जैसे ही किनारे पर आता है तो अपने ऊपर वो धूल फेंकता है। तो एक कुंजर हाथी के स्नान से क्या लाभ हुआ? वो स्नान करता है, फिर से वो अपने पर धूल लगाता है। तो मनुष्य पापों का प्रायश्चित करता है, फिर से पाप करता है, फिर से प्रायश्चित करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई कई धर्मों में आपके पादरी हैं या आपके जो गुरु हैं उनके समक्ष आप पाप खुला कर दो तो पाप से मुक्त हो जाओगे। तो मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन फिर से पाप करने लगते हैं, फिर से प्रायश्चित, फिर से पाप। तो ऐसा बारंबार करने से क्या लाभ होगा? तो ये परीक्षित महाराज के शंकाएं हैं। परीक्षित महाराज की ये शंका है कि बार बार प्रायश्चित पाप, तो उससे क्या लाभ होगा? तो आपका जो जवाब है, आपने जो मुझे ये 2 श्लोकों में बताया कि मनुष्य को मरने से पहले, बुढ़ापा के पहले जब शरीर सशक्त है तो मनु संहिता, आज्ञवल्क्य ऋषि की स्मृति, मनुस्मृति, उनके मुताबिक हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए, पापों का प्रायश्चित। लेकिन परीक्षित महाराज को शंका है कि ये प्रायश्चित कर लेंगे फिर से पाप शुरू करेंगे, तो ये तो बराबर जवाब नहीं हुआ। कुछ और बताइए कि मनुष्य कैसे पापों से, नरकों की यातना से कैसे बचे। तो आहिस्ते आहिस्ते सुखदेव गोस्वामी ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं, लेकिन अभी बताया कि अपने आप जब तक जवान हो तब तक पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो इससे परीक्षित महाराज को संतोष नहीं हुआ। तो आगे ये 2 सवाल पूछे कि कुंजरवत, ये स्नान मन्ये कुंजर शौचवत, ये हाथी के स्नान के बराबर है। फिर से वो गंदा हो जाता है, फिर से पाप करने लगते हैं। सो श्री बादरायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नहि अत्यांतिक इष्यते अविद्वद्धिकारित्व प्रायश्चितम विमर्शनम। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कर्मणा कर्म निर्हारो, ये कर्म जो है वो सकाम कर्म
कर्मों का निराकरण करना चाहिए। अर्थात हमें हम जो कर्म करते हैं तो उससे पाप होता है, और जो पाप होता है उनको कर्म कांड से दूसरा कर्म करके वो कर्म का पाप हम निवारण करते हैं। तो आत्यंतिक इष्यते, तो ये अंतिम अविद्वत, हे राजा, चूंकि अपवित्र कर्मों को निरसित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं, अतएव वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकता। तो कर्म का जो खराब फल है पाप, वो कर्म कांड करके हम उनका निवारण करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? यथा पंकेन पंकांजा, जैसे गंदगी होती है तो गंदगी को शुद्ध करनी है, तो गंदगी को शुद्ध करने के लिए गंदगी का उपयोग करोगे तो वो तो और गंद होगी। तो ये जवाब कहते हैं कर्मणा कर्म निरहारो, तो उससे नहीं होगा। निस्संदेह वे सभी तमोगुण में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाले व्यक्ति असंदिग्ध रूप से अपवित्र रीत से कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान यानी वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परब्रह्म को समझता है। तो कर्म से कर्म का जो निदान है वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विमर्शनम, ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से पाप को आप काट सकते हो। तो यहाँ एक कर्म की बात बताई, बाद में ज्ञान की बात बताते हैं, और ज्ञान से भी पाप का नाश नहीं होता। आगे चलते हुए सुखदेव गोस्वामी भक्ति की बात बताएंगे। तो हाँ, तीसरे श्लोक में तो यहाँ क्या उपाय बताते हैं? विमर्शनम, ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान की तलवार से ये पाप को काटो। तो कर्म से कर्म नहीं मिटेगा, कर्म का पाप नहीं मिटेगा। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, कर्म कांड ये विष का भांड है। कर्म कांड से पाप नहीं मिटेंगे। और यहाँ विमर्शनम अर्थात ज्ञान कि ये वेदांत का, वेदों का ज्ञान से ये पाप कटेंगे। तो ये विमर्शनम से भी पाप का इलाज नहीं होगा। आगे जाते हुए यहाँ प्रभुपाद जी परपोर्ट में तात्पर्य में कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। उनका ज्ञान, यहाँ विमर्शनम जो ज्ञान का उपाय बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वो उपाय नहीं है ज्ञान का। ज्ञान से पाप नहीं कटेगा, ज्ञान से ब्रह्म मिलेगा, भगवत
भगवान का एक एस्पेक्ट ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, तो वहाँ तक की पहुँच होगी, लेकिन पाप नहीं मिटेगा। तो माया उपहृत, क्योंकि उन लोगों का ज्ञान माया से उपहृत है, माया से हरा हुआ ज्ञान है। माया, मैं ये शरीर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ये ज्ञानी लोगों का अंतिम लक्ष्य है। तो ज्ञान से पाप नहीं कटेगा। माया उपहृत ज्ञाना, माया से हरा हुआ ज्ञान है। माया उपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता, और वो आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं, श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं। ज्ञानी लोग माया का आश्रय लेते हैं, इसलिए पाप का प्रायश्चित ज्ञानी लोग या ज्ञान से विमर्शनम से नहीं होगा। विमर्शनम, प्रायश्चितम विमर्शनम, ये विमर्शन ज्ञान से प्रायश्चित नहीं होगा, क्योंकि माया ऊपर होते ज्ञाना, मैं मेरा, तो इसमें जीव फंस जाता है और आगे पाप करने लगता है। तो ज्ञान से भी काम नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आसुरीम भावन नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। प्रपद्यन्ते श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, श्री कृष्ण को की शरण लेना चाहिए। प्रपद्यन्ते, प्रपन्न होना, आश्रय लेना, उनके शरणागति स्वीकारना। षड्विधा शरणागति, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये षड्विधा शरणागति। जिन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति ली है, तो ये 6 प्रकार की शरणागति है। क्या? अनुकूलेन संकल्प, श्री कृष्ण को जो अनुकूल है वो स्वीकार करना। प्रतिकूलेन वर्जनम, और जो श्री कृष्ण को अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए, छाड़ देना चाहिए। ये शरणागति है, कृष्ण की शरणागति। जो श्री कृष्ण को अनुकूल है तुरंत स्वीकार करना चाहिए, जो श्री कृष्ण को अनुकूल नहीं है तुरंत छोड़ देना चाहिए। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, और श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे, हर हालत में रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास। रक्षयति विश्वास हो, ऐसा दृढ़ विश्वास, कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे। ये शरणागति है श्री कृष्ण की। रक्षयति विश्वास हो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, और श्री कृष्ण मेरे गार्डियन है, मेरे पालक हैं, मेरे पोषक हैं। हर हालत में श्री कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे ही, और वैसे भी कृष्ण करते हैं। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मेरा पालन पोषण हर हालत में करेंगे। रक्षयति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पन्ये, और आत्मनिक्षेप, आत्मा तक समर्पित करना श्री कृष्ण को, आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप, काल्पन्य, और श्री कृष्ण के आगे विनीत, विनम्रता, खूब विनम्रता, अतिशय विनम्रता। हे कृष्ण, मैं
आपका पामर भक्त हूँ, विनम्र। हे कृष्ण, एकाकी अमार, मेरा अकेले का कोई बल नहीं चलता। तो ऐसा विनीत स्वभाव, ये शरणागति है। आत्मनिक्षेप काल्पन्य षड्विधा शरणागति, ये 6 प्रकार की शरणागति है। तो ये ज्ञानी लोग शरणागत नहीं होते, और उल्टा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण का कॉम्पिटिटर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ। नर जो निज करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। नर का कभी नारायण नहीं होता, नर नर रहता है और नारायण नारायण रहते हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं होता। ये ज्ञानी, इसलिए विभर्षणम से काम नहीं चलेगा। ये ज्ञानियों का ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। तो इसलिए प्रायश्चित कहाँ होगा? इसलिए परीक्षित महाराज ये भी, सुखदेव गोस्वामी ये भी नकारात्मक कर देते हैं। तो ये है आज की बात। 9:10 हो गई। तो आज से कल की बात और रसप्रद होगी, वो गारंटी है। तो आज तो थोड़ी आपको, आप तो सब भगवत भक्त हो। नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति, नरक अपवर्ग स्वर्गेषु तुल्यार्थदर्शिना। आप सब भगवत भक्त हो, आपको कोई नरक का डर नहीं है। और ये 7 दिन में जैसे परीक्षित की मुक्ति हुई, परीक्षित भगवत परायण हुए, वैसे 7 दिन में आप सब भी भगवत परायण होंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। तो कुतश्चन बिभ्यति, नारायण परायण, ये जवाब है। ये आखिरी में सुखदेव गोस्वामी नारायण परायण, ये पाप का सही प्रायश्चित है। तो नारायण परा सर्वे, चित्रकेतु, ये चित्रकेतु बोलते हैं। शंकर पार्वती, शंकर भगवान, बहुत बड़ी सभा, भक्तों की, साधुओं की, मुनियों की, ऋषियों की सभा में पार्वती को अपनी गोदी में लेके बैठे थे। तो चित्रकेतु राजा विमान में बैठते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तो शंकर भगवान को कहते हैं कि इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी और भगवान जैसे महान शंकर, वो ऐसी योगियों की, ऋषियों की, मुनियों की सभा में पार्वती को अपनी गोदी में लेके बैठे हैं, गलबाही लगा के। तो पार्वती जी ने सुन लिया। तो ये कथा है, भागवत की कथा है, लेकिन ये वहाँ ये श्लोक का पार्वती जी के शंकर भगवान बोलते, चित्रकेतु बोलते, चित्रकेतु बोलते हैं नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण परायण भक्त हैं, कृष्ण परायण भक्त हैं, वो नरक से नहीं डरता, स्वर्ग से भी नहीं डरता, और अपवर्ग भगवान के धाम कहीं भी हो उनको कोई डर नहीं, क्योंकि तुल्यार्थदर्शी ना, वो तुल्यार्थ, सब कुछ उनके लिए तुल्य है, समदर्श है। तो आप सब 7 दिन में समदर्श हो जाओगे, कृष्ण परायण, नारायण परायण हो जाओगे। ऐसी ये सुंदर कथा है। तो कथा को आज
विराम देते हैं। Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare